बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। जो बाइडन प्यूटन मुलाकात, सफीरों की वापसी, ईरान को एटमी हथियारों से रोकने पर इत्फाक। चीन ने मशरकी लद्दाख में भारतीय फौज का 5 मकामात पर गश्त रोक दिया। अफगानिस्तान से अमरीकी निकला अफगान फौज 5 दिन भी नहीं गुजार सकेगी। तालिबान रहनुमा का अफगान हुकूमत को पैगाम। 5 बरस बाद चीन का इंसान बरदार मिशन खला की जानिब रवाना। इसराइली वजीर ने अमारात तेल पाइपलाइन मंसूबे की मुखालफत कर दी। ईरान में सदारती इंतखाबात कल होंगे, 3 उम्मीदवार दस्तबरदार। शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाहिद हल है, वज़ीर आज़म इमरान खान। भारत में ट्विटर को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ खत्म, ओहदेदारान के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। इसराइल के गजा पर फ़ज़ाई हमले, कशीदगी फिर बढ़ने लगी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ओहदा संभालने के बाद पहली बार रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। गर्म जोशी से हाथ मिलाया। मकसद कशीदगी को कम करना था, हथियारों के कंट्रोल पर दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने और सफीरों को एक दूसरे के मुल्क में वापस भेजने पर इत्फाक कर लिया गया। पुतिन ने अमेरिकी हममनसब जो बाइडन से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि जो बाइडन के साथ मुलाकात के दौरान माहौल में कशीदगी नहीं थी। जो बाइडन से एटमी इस्तेहकाम और खित्ते में जारी तनाज़ात पर बातचीत की गई। सदर जो बाइडन ने दोनों ममालिक के सफारतकारों की वापसी पर इत्फाक किया। एटमी इस्तेहकाम रूस और अमेरिका दोनों की जिम्मेदारी है। साइबर सिक्योरिटी पर तफसीली मालूमात फराहम की गई। जो बाइडन ने मुझे कातिल कहने पर वजाहत पेश की, जो मैंने मान ली। अमेरिका ने खुलेआम रूस को दुश्मन करार दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो बाइडन तमीरी सोच के हामिल और तजर्बाकार पार्टनर्स हैं। अमेरिका से मुतल्लिक कोई खुशफहमी नहीं, ताल्लुकात बेहतर होना मुश्किल है। पुतिन ने पहला कदम उठाने पर अमेरिकी सदर का शुक्रिया भी अदा किया और कहा है कि उम्मीद है मामलात मस्बत रहेंगे। जो बाइडन का कहना था कि एक दूसरे से आमने सामने मिलना हमेशा बेहतर रहता है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुलाकात में अमेरिकी इंतखाबात में मुबैना रूसी मुदाखलत, साइबर सिक्योरिटी, इंसानी हकूक और असला कंट्रोल समेत कई अमूर पर गुफ्तगू की गई। व्हाइट हाउस का कहना था कि बातचीत में अमेरिका रूस ताल्लुकात से मुतल्लिक वाज़िया रेड लाइंस तय होने की उम्मीद है। मुलाकात के दौरान चाय या खाने का वक्फा भी नहीं रखा गया। जो बाइडन ने कहा रूस के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम होने चाहिए। रूसी सदर से खुशगवार और मस्बत माहौल में मुलाकात हुई। चीन ने मशरकी लद्दाख में भारतीय फौज का 5 मकामात पर गश्त रोक दिया। भारतीय अखबार इंडिया टुडे ने इंकशाफ किया है कि मशरकी लद्दाख में दोनों मुल्कों की फौजें बदस्तूर मौजूद हैं। ताहम चीन ने भारतीय फौज की गश्त की रवायती हदूद फिंगर पॉइंट 11, 10 ए, 12 और 13 तक रसाई से रोक रखी है। भारतीय अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक वादी गोलान में भारत और चीन के दरमियान झड़पों को 1 साल गुजर चुका। चीनी फौज अब भी इलाके में मौजूद है और तातुल खत्म होने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। भारत इलाके में फौजी ढांचा बेहतर बनाने में मसरूफ है ताकि फौज की तादाद बढ़ाई जा सके। इलाके में इस वक्त भारतीय फौजियों की तादाद 50 से 60 हज़ार है। भारतीय जरीदे इंडिया टुडे के मुताबिक फौज की तेज नकलो हरकत के लिए सड़कों को बेहतर बनाया जा रहा है, जबकि फौजी साजो सामान में इजाफा। इनके लिए भारतीय और चीनी कमांडर्स के दरमियान मुज़ाकरात के 11 दौर हो चुके हैं। फरवरी में भारतीय और चीनी फौज और बख्तरबंद दस्ते पेंगोंग तोसो झील के शिमाल और जनूबी किनारे समेत कैलाश रीजन से पीछे हट गए थे। वापसी के इस अमल के फौरी बाद 20 फरवरी को फौजी कमांडर्स का इजलास मुनक्किद किया गया था। ताहम तनाज़ा के दूसरे इलाकों से वापसी पर कोई इत्फाक नहीं हो सका और अब फिर कशीदगी बढ़ने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला यूरोपीय यूनियन की फौज की रवानगी करीब आ गई, लेकिन ताहाल तालिबान रहनुमाओं और अफगान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित नहीं हो सके, जबकि मुल्क में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने अमरीकी फौज के मई में शुरू होने वाले हतमी इनखला से अब तक अफगानिस्तान में 30 अजला पर कब्जा जमा लिया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने गुज़िश्ता हफ्तों में अफगान फौज पर हमले किए हैं और मुल्क के फौजी हुक्काम को कई दही इजला से निकलने पर भी मजबूर कर दिया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से मुतासरा सूबा गजनी के एक रहनुमा मुल्ला मिसबा ने इंटरव्यू में कहा है कि तकब्बर में मुब्तला अमरीकी समझते थे कि वो तालिबान को दुनिया से मिटा देंगे, लेकिन तालिबान ने अमरीकियों और उनके इत्तेहादियों को शिकस्त दी। उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के निकलने के बाद अफगानिस्तान में इस्लामी निज़ाम राइज होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं 5 बरस के वक्फे के बाद आज सुबह चीन का एक इंसान बरदार मिशन खला की जानिब रवाना हो गया। 3 खलाबाज शेंजो 12 नामी खलाई जहाज पर सवार होकर चीनी खलाई स्टेशन की जानिब बढ़ रहे हैं और वो वहां आइंदा 3 माह गुजारेंगे और इनका मिशन आइंदा साल के इख्तिताम तक चीनी खलाई स्टेशन की तामीर मुकम्मल करने में मदद फराहम करेगा। चीन ने खला में अपने एक स्टेशन की तामीर का काम इसी साल शुरू किया था। इसी स्टेशन की तामीर के लिए अगले 1 साल में चीन कई और मिशन खला की जानिब रवाना करेगा। चीन इक्तिसादी, अस्करी और दीगर मैदानों के साथ साथ खला और तहकीक के मैदान में भी अपने हरीफों से पीछे नहीं रहना चाहता। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइली वजीर माहौलियात ने मुत्तहिदा अरब अमारात के तेल पाइपलाइन मंसूबे की मुखालफत कर दी। इसराइली ज़राए अबलाग के मुताबिक वजीर माहौलियात ने UAE से तेल पाइपलाइन बिछाने के मुआहदे की मनसूखी का मुतालबा कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने तेल पाइपलाइन बिछाने के लिए इसराइल की साबका हुकूमत से मुआहदा कर रखा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुआहदे की मनसूखी से मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के ताल्लुकात को नुकसान पहुँचने का भी खदशा है। वाज़ेह रहे कि इसराइल में गुज़िश्ता 12 साल से बरसरे इक़्तिदार रहने वाले नेतन्याहू की हुकूमत का गुज़िश्ता दिनों खात्मा हो गया और वहां नफ्ताली बेनेट नए वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरान में सदारती इंतखाबात कल हो रहे हैं। 3 उम्मीदवार इंतखाब से कबल ही दस्तबरदार हो गए। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में सदारती इंतखाबात के सिलसिले में जुमे को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए 7 उम्मीदवारान मैदान में थे। ताहम 3 उम्मीदवारों की जानिब से दस्तबरदारी के ऐलान के बाद अब 4 उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। सदारती उम्मीदवार इब्राहिम रईसी मजबूत तरीन उम्मीदवार समझे जा रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाहिद हल है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा असासा हैं और इनको इंतखाबी अमल में शरीक बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि इंतखाबात में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल वाहिद ऑप्शन है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल में शफाफियत और आइनी तकाज़ों को पूरा किया जाए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं भारत में ट्विटर को हासिल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म कर दिया गया, जिसके बाद ट्विटर पर पोस्ट होने वाले हर किस्म के मवाद की ज़िम्मेदार कंपनी को समझा जाएगा और इसे थर्ड पार्टी के तौर पर इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। ट्विटर को हासिल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म होने के बाद ट्विटर अहदेदारान को गैर कानूनी इश्तियाल अंगेज़ मवाद पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक नए IT कवायद पर जानबूझकर अमल पैरा होने पर ट्विटर का महफूज प्लेटफॉर्म का दर्जा खत्म कर दिया गया।
खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं गुज़िश्ता माह 11 रोज की जंग के बाद इसराइल ने मुबैना तौर पर फलस्तीनी इलाके से आतिशगीर गुब्बारे उड़ाने पर एक मरतबा फिर गजा पर फजाई बमबारी कर दी। बरतानवी खबरसां इदारे रोटर्स के मुताबिक दूसरी तरफ मंगल को मशरक़ी यरूशलेम में यहूदी कौम परस्तों ने मार्च किया, जिसकी वजह से हमास कोई कार्रवाई कर सकता है। इसराइली फौज ने कहा है कि इसने गजा शहर और जनूबी कस्बे खान यूनिस में हमास के ठिकानों पर फजाई हमला किया है। इसराइली फौज के मुताबिक फजाई हमला गजा की सरहद के करीब गुब्बारे लॉन्च करने के जवाब में किया गया, जिनकी वजह से 20 खुले मकामात पर आग लगी। हमास के तर्जुमान ने इसराइली हमलों की तस्दीक करते हुए कहा है कि फ़लस्तीन यरूशलेम में मुक़द्दस मकामात के दिफा के लिए मुज़ाहमत जारी रखेंगे। जी तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।